नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और इस तरह से डबल इंजन की सरकार। साथियों, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में तो बन गई, जहां एक तरफ केंद्र में भी भाजपा की सरकार और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार। लेकिन 2 महीने बाद ही दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार हुई। दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होगा, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाएगी। अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव में यह खेल हो सकता है। मौजूदा दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 121 है, भाजपा के पार्षदों की संख्या 120, कांग्रेस के 8, जिनमें से 8 पार्षद भाजपा के विधायक बन गए। यानी विधानसभा चुनाव में वो अपने अपने क्षेत्रों से लड़े और जीत हासिल करे। तो ऐसा ही आम आदमी पार्टी के भी 3 पार्षदों के साथ हुआ। तो अब बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के 118 पार्षद, भाजपा के 112 और कांग्रेस के 8 पार्षद रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी के पास 3 राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो भी दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव में वोट डालते हैं। तो भाजपा के पास 7 लोकसभा के सदस्य। इसके अलावा 14 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं और अब तक की जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनुसार ज्यादातर विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के ही होते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास इस सांसदों को मिलाकर 119 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 121। अगर इन विधायकों में 13 विधायक का मनोनयन भाजपा से हुआ तो भाजपा के दिल्ली नगर निगम में सदस्यों की संख्या 132 पहुंच जाती है। जबकि आम आदमी पार्टी का अगर एक विधायक को दिल्ली नगर निगम में मनोनीत किया गया तो उनके विधायकों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या केवल 122 पहुंचती है। कांग्रेस के भी 8 जोड़ दिया जाएगा तो 130 ही होती है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होगी। हाँ, एक समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्पन्न हुई है, वो है अस्थायी समिति में, क्योंकि अस्थायी समिति में केवल निर्वाचित पार्षद ही मत डालते हैं। अस्थायी सदस्य के मेंबर गजेंद्र दराल मुंडका विधानसभा चुनाव से चुने गए। ऐसे में गजेंद्र दराल की जगह पर एक किसी नए मेंबर को वहां चुनाव करना होगा और ऐसे में अस्थायी समिति जो दिल्ली नगर निगम के सबसे पावरफुल कमेटियों में से एक है, 5 करोड़ से अधिक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसकी मंजूरी अस्थायी समिति देती है। ऐसे में उस अस्थायी समिति में गजेंद्र दराल की जगह भाजपा अपने किसी पार्षद को निर्वाचित नहीं करवा पाई, क्योंकि चुने हुए पार्षदों की संख्या कम है। हाँ, भाजपा वहां जोड़ तोड़ करने में सफल हुई तो ये संभव है कि गजेंद्र दराल की जगह पर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सदस्य को वहां निर्वाचित करवा सकती, लेकिन बिना जोड़ तोड़ का यह संभव नहीं। यह दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार की मैंने कहानी बताई कि जहां एक दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतते ही डबल इंजन की सरकार बनी, तो दिल्ली नगर निगम में भी ऐसे सिचुएशन बन गए कि दिल्ली नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होगी और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। दिल्ली में जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में विकास के कार्यों को में भी तेजी आएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लक्ष्य लेकर के चल रही है, देखना दिलचस्प होगा कि जो उनके चुनावी वादे थे वो किस प्रकार से पूरा करती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।